Hi, this is Devrat Panda and very warm welcome on this session. बच्चों आज मैं आप सबको क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 9 है और वो है लाइट जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। मैं इस चैप्टर को इस पीडीएफ के माध्यम से इतने बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ कि आप बस जस्ट वाव बोलोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबने बहुत तरीके से बहुत अलग-अलग माध्यम से वीडियो देखा होगा, लेकिन जब आप एक ओरिजिनल एनसीईआरटी के पीडीएफ से पढ़ते हो जो एकदम से अपडेटेड है, आप देख सकते हो कौन सा अपडेट है। तो रीप्रिंट 2025-26 2025-26 की रीप्रिंट है और इस रीप्रिंट के साथ मैं आपको सारी अपडेट चीजें बताने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। आप बेहतरीन तरीके से सीखोगे भी। इसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करूंगा, कंटेंट इंग्लिश होगा और मैं बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के। पिक्चराइज तरीके से बताऊंगा और समराइज तरीके से बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आप लाइट जो है, लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे लाइट का नेचर सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन है? क्या हमारा नेचर ऑफ जो लाइट है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है? नहीं, हमारा जो नेचर है, लाइट का नेचर है, वो हमारा पहले देखिए रिफ्लेक्शन तो है ही। ओके, रिफ्लेक्शन है। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको देखने को मिलता होगा कि हमारा रिफ्रैक्शन भी है। ओके, क्या है? रिफ्रैक्शन। ओके, उसके बाद आपको देखने को मिलता होगा कि ये हमारा अब्जॉर्प्शन भी है। क्या है? अब्जॉर्प्शन। ओके, अब हमारा इसी में क्या देखने को मिलता है कि स्कैटरिंग भी हमारा लाइट का नेचर होता है। आप जिस चीज के बारे में पढ़ रहे होते हो, आप जिस चीज के बारे में सीख रहे होते हो, आपको उसमें ये बेहतरीन चीजें सीखनी चाहिए कि हमारा इसमें बेसिक क्या है। लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सारी चीजों को सबको बताते हैं, इसमें भी बताया जाएगा, आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको एक लाइट का नेचर पता चलेगा, तभी आप उसके नेचर के बिहाफ पे आगे चीजों को समझ सकते हो। और भी इसमें बात करूंगा तो क्या होगा, और बात करूंगा तो ट्रांसमिशन की बात करूंगा, और क्या होगा, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कह सकता हूं कि नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे ट्रांसमिशन की बात करूंगा, ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिशन। ओके, तो ये सब हमारे लाइट का नेचर है, जिससे हमारा लाइट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है, स्कैटर्ड होता है और ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आप सब जानते होंगे कि आप मिरर में देखते हैं या किसी पॉलिश सरफेस पे रिफ्लेक्ट होता है, आपके पानी या ग्लास में जब लाइट पड़ता है तो कैसा होता है, सारी चीजों के बारे में यहाँ आपको बताया गया है। एक एक करके मैं आपको बताता चलूं क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना मतलब क्या है, आपको सीधे तरीके से मैं बताऊं कि क्या कहता है। एक आपके पास हाईली पॉलिश सरफेस है, जो नीचे से आप मान लो ये पॉलिश्ड है किसी भी कलर से। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है। ओके, ओके, एक रे ऑफ लाइट आ रही है और ये क्या है, रे ऑफ लाइट इस पॉलिश सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद क्या है कि वापस चली जाती है। कहने का मतलब है ये रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या है, एक पॉलिश सरफेस से टकरा रही है और ये क्या हो रही है, बैक बाउंस हो रही है सेम डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन होता है। इसका जो हमारा डेफिनेशन है, आप क्या कह सकते हो डेफिनेशन में, व्हेन, देखिए आप समझो, डेफिनेशन को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप इस पिक्चर से समझ सकते हो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट, when ray of light falls on a polished surface, okay, falls on a polished surface, it back bounds in same direction। तो ये हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। ओके, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसी तरह से हमें क्या है कि चीजों को एक पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर के मीडियम से समझना है। एक बार और मैं बता दूं कि ये क्या है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on a polished surface, it back bounds in same direction, this is called reflection। तो यहाँ पर आपका ये वाला इंसिडेंट रे हुआ, ये हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ओके,
चलिए और इसको आगे बेहतर तरीके से समझता हूँ। इसमें दो लॉज की बात कर रहा है। दो लॉ की क्या बात कर रहा है, यहाँ पर दे सकते हैं लॉज की, लॉज नंबर 1, लॉज नंबर 2। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर पहला कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, मैंने अभी आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो आपका ये पॉलिश्ड ऊपर वाली सरफेस में जब व्हेन रे ऑफ लाइट का क्या है कि जब आ रही है इधर से और ये क्या है यहाँ से बैक बाउंस हो जा रही है, मतलब ये रिफ्लेक्टेड है। और ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। जो हमारी आ रही होती है वो इंसिडेंट रे होती है, और जो टकरा कर चल गई, टकरा कर जो वापस चली जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट रे। और यहाँ पर हम मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज को कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारा एंगल की बात बोल रहा है तो एंगल क्या होगा, लेकिन एंगल को जानने से पहले क्या देखना होगा कि हमारे इस एक इंसिडेंट रे और हमारे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल। ओके, क्या कहलाता है ये, नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के बीच में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू इस दिस एंगल। ओके, तो ये इंसिडेंट जो आई वाला है हमारा, इसको एंगल ऑफ आई कहते हैं, और जो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है इस एंगल को एंगल आर कहते हैं। मीन्स यहाँ पर पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल कह रहा है कि एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हमारा कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो रूल कहता है, दूसरा रूल आप बढ़िया से समझना कि दूसरा रूल हमारा क्या कहता है। मैं दूसरा रूल को यहाँ बता देता हूँ। कह रहा है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑल इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर आप समझना सीधी सीधे तरीके से, आपका जो ये पहला कह रहा है कि इंसिडेंट रे। ओके, ठीक है, इस पे लिखे हुए पे नहीं जाना है पूरा, आपको क्या करना है कि इंसिडेंट रे, हमारा इंसिडेंट रे ये हुआ। ओके, इंसिडेंट रे जो हमारा कहाँ पर है, इंसिडेंट रे। और दूसरा हमारा क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा है, आप देख सकते हो कि हमारा ये कौन सा है, ये वाला नॉर्मल है। नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल टू द मिरर। ओके, टू द मिरर। तो मिरर कहाँ है भाई, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एम है, ये हमारा एन है, ये हमारा मिरर है। ओके, तो ये हमारा एम और एन मिरर है। इस मिरर पे कहता है मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के पॉइंट पे जो हमारा मिरर है उस मिरर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ आई कह सकते हैं, आई एंड आर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा हमारा क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये क्या कहता है, ये तीनों ही हमारा एक सेम प्लेन पे लाइज करेगा। क्या करेगा, लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, सेम प्लेन पे कहां पर लाइज कर रहा है, तो आप देखिए इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल टू द मिरर एट द आई एंड आर, जो इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों का जो ये तीनों जो जहां पर है वो सेम एक प्लेन पे लाइज कर रहा है। तो ये क्या है हमारा, ऐसा नहीं है कि यहाँ आया और ये रिफ्लेक्ट करके कहीं और लाइज कर गया, नॉर्मल कहीं और लाइज कर गया, ऐसा नहीं है। ये रूल है इसका कि यहाँ पर तीनों एक ही प्लेन पर लाइज करेगा। ओके, ऐसा नहीं कि नॉर्मल यहाँ बीच में ना आके नॉर्मल इधर से पीछे से ये कहीं से आ गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एक जो रूल है कि हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाइज कर रहा है। तो ये हमारा दूसरा रूल हुआ। ओके, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कुछ प्लेन मिरर के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ प्लेन मिरर हमारा क्या होता है, जो पहले भी आपको इससे पहले बताया गया था। प्लेन मिरर, मैं प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि आप सब आपके घर में प्लेन मिरर जो आप अपना फेस देखने के लिए यूज करते हो वो आपका क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है, आपका मान लीजिए ये पूरा मिरर है। ओके, ये मिरर है और आपकी हाइट क्या है,
आपकी हाइट है क्या है। मान लीजिए ये मिरर आपका 3 फीट का है, ओके। और आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट है पूरा 6 फीट, ठीक है, आप 6 फीट के। तो आपका इसमें पूरा पिक्चर दिखेगा, क्योंकि प्लेन मिरर का रूल क्या होता है कि आपके हाइट का कम से कम एक्सेक्ट आधा अगर आपका मिरर है तो आपका पूरा ऊपर से नीचे तक आपका पिक्चर इसमें इजीली दिखेगा, ओके। इसमें और क्या होता है, आप जिस स्पीड से मिरर की ओर चलते हैं आपको उसमें दिखता क्या दिखता है इमेज का, आपका इमेज उससे 2 मतलब दोगुना इमेज स्पीड से आपकी तरफ वो आ रहा होता है। ये भी इसका सेम इसका क्या होता है, रूल होता है, ओके। अब हमें समझना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जब मैं स्फेरिकल की बात करूंगा तो सीधा ऐसे कर लेना स्फेरिकल मिरर। भाई अब इस स्फेरिकल मिरर में कुछ हमारा इधर से रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। सेम वही बात है, कुछ इधर से रिफ्लेक्ट करा लो या इधर से रिफ्लेक्ट करा लो। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है कि सर हमें क्या कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही दोनों मिलाकर स्फेरिकल मिरर कहलाता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर पे देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या देखने को मिलता है कि कॉनकेव और क्या वैक्स। आप सबको पता है कि केव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है, ओके, या गड्ढा नुमा होता है। और वैक्स का मतलब क्या होता है, वैक्स का मीन्स क्या है कि कोई चीज उठा हुआ, ठीक है। तो याद रखना कि जहां भी तुम्हारा कॉनकेव, केव की बात करेगा मतलब केव में रिफ्लेक्शन होना है, ओके, मतलब इधर रिफ्लेक्शन होना है। और क्या है कि जब वैक्स की बात करेगा मतलब वैक्स की ओर रिफ्लेक्शन होना है, ओके। तो जो तुम्हें केव में, गुफा में दिखाई देगा वो तुम्हारा केव कॉनकेव मिरर होगा। और जो वैक्स में दिखाई देगा, जो उठा हुआ लग दिखाई देगा, वो सेम क्या है कि कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये कंफ्यूजन दूर करना है। यहाँ छपा हुआ है, एक पिक्चर बना हुआ है, इसलिए आपके लिए आसान है। कभी आपको पूछ दे कोई कि भाई आप बता दो कि ये और ये वाले, तो ये और ये वाले में आपका कौन है। मान ले इधर से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये इधर से कर रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसमें कॉन्वेक्स कौन है, कॉनकेव क्या है। मैंने पहले ही बताया कि केव का मतलब जो होता है वो गुफा होता है, और केव किधर है, तो इसमें है, जो लाइट हमारा इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। वैक्स जो उठा हुआ में लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉनवैक्स, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है इस तरह से, ओके। अब हमारा यहाँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कुछ चीजें देखने को मिलती है कि भाई किस तरह की लाइट हमारा रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि भाई अगर हम सबसे पहले कॉनकेव की बात करेंगे, कॉनकेव की बात करेंगे तो कॉनकेव में हमारा इधर से पॉलिश सरफेस होता है, एक हमारा ऐसे लाइट आ रहा है, यहाँ पर P होता है, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C होता है। तो आपने पहले ये देखा है, लेकिन ये P क्या है, F क्या है, C क्या है। तो P को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल, ठीक है, मिरर का पोल। C हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और हमारा F क्या होता है, मैं F को बीच में लाना था, F क्या होता है, तो ये हमारा होता है फोकस, ओके, फोकस होता है। एक चीज याद रखना आप कि ये P से F के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, ओके। क्या कहलाएगा, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर P एंड F का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा हमारा फोकल लेंथ, ओके। उसके बाद C और P के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, C और P के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हमारा होगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इस तरह से हमें समझना है कि हमारा यहां से यहां तक जो फोकल लेंथ होगा वो F होगा, ये हमारा पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब आप समझ सकते हो कि ये C क्या है, ये सेंटर है। आप कभी भी स्फेरिकल या कोई गोला में देखते हो कि आपका रेडियस क्या होता है, तो रेडियस आप देखते हो कि भाई हमारा यहाँ से यहाँ देखने को मिल गया,
ठीक है। तो ये अभी आधा है, ये अभी इसका आधा है, जहां पर C है, F है और ये हमारा मिरर है, ठीक है। ये हमारा भी पूरा बाकी है। अब इसी में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि भाई हमारा इसमें हाँ, जो हमारा इसमें क्या है, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, एट द मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने पहले ही बताया कि क्या है। यहाँ पर जैसे आपको बता चुका हूं मैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पर इस फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से बोलते हैं, और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। और यहीं पर आगे देखने को क्या मिलेगा कि हमारा जो एफ पी एफ है, मान लो कि ये पी एफ है, तो इक्वल टू स्मॉल एफ फोकल लेंथ हो गया, और क्या है पी सी की बात करेंगे तो आर हो गया, कैपिटल आर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे बच्चों, यहाँ पर आप सीख सकते हो, जान सकते हो कि हमारा जो एफ का और सी का डिस्टेंस होता है, क्या होता है, एफ और सी का डिस्टेंस क्या होता है, मैं आगे भी बताऊंगा, आगे भी पढ़ना है ताकि इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से समझ पाए। आपको मैं ये बेसिक बताता चल रहा हूँ, अभी बताऊंगा फिर आगे बताऊंगा, तो इसमें क्या होगा कि रिवीजन से आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ जो हमारा स्मॉल एफ है, फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ क्या हमारा जो आर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ है, इसके जस्ट हाफ है। मतलब कह सकते हैं कि हम दो फोकल लेंथ को मिलाएंगे तब हमारा कैपिटल आर होगा, कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू क्या होगा, 2R होगा, ठीक है, ओके, समझ में आया। या फिर R के कह सकते हैं कि 2/F होगा, F/2 होगा, बाई 2 होगा, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो आप इस तरह से चीजों को यहाँ से निकाल सकते हो बहुत इजीली तरीके से, ओके। तो आगे मैं बढ़ता हूँ इसी में कि क्या है। अब आगे आपको दिखा रहा है एक रिफ्लेक्शन का, एक रिफ्रैक्शन का, ओके। मतलब एक कॉनकेव मिरर का दिखा रहा है, एक कॉन्वेक्स मिरर का दिखा रहा है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में क्या अंतर है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कॉन्वेक्स में क्या है। मैं आपको अपने तरीके से छापकर बताता हूँ कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, ओके। कॉनकेव मिरर में इधर से आपको पॉलिश किया हुआ दिखा, ठीक है। यहाँ पर रे ऑफ लाइट आया, ये भाई जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस हो गया। आप जानते हो यहाँ पर P है, यहाँ F है, यहाँ C है। तो जब हम कोई इन्फिनिटी से एट इन्फिनिटी से मतलब बहुत दूर से हमारी रे ऑफ लाइट आ रही होती है, तो क्या होता है, जब हमारी रे ऑफ लाइट आ रही होती है बहुत दूरी से, तो क्या होता है, दोनों रिफ्लेक्ट होता है, ये फोकस को काटता है ना, ये फोकस को काटता है। ठीक उसी तरह से सेम ये चीज का इधर से भी आएगा और क्या होगा, ये फोकस को काटेगा, सारा कोई फोकस को काटेगा। फोकस पे कटने का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से, एकदम इन्फिनिटी से, कहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई